देखो, अगर एक डायपोल है तो उस डायपोल की वजह से हमें 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेंगे। कहाँ कहाँ पे? एक है एक्सियल पॉइंट, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट, फिर एनी पॉइंट। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट यानी ये जो एक्सिस है, एक्सिस पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पे पोटेंशियल कितना आएंगे, इतना सा वैल्यू होंगे, मतलब फॉर्मूला है। तो इसको हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, अच्छे से आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएंगे, आप लोग चेक कर लेना। तो आज के लेक्चर में हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होंगे वो निकालेंगे। ठीक है, तो और एनी पॉइंट वाला कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइडिया ये है कि अगर एक चार्ज है ना, एक चार्ज है, लेट्स से उस चार्ज से थोड़ी सी दूरी पे कितना पोटेंशियल मिलेंगे। लेट्स से ये जो पॉइंट है चार्ज से r डिस्टेंस दूरी पे है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होंगे ये वाला। ठीक है, k की वैल्यू क्या है, 1/4πε0। फाइन, यहाँ तक। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो हमें यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेंगे उसकी वैल्यू होंगे -q/r। क्लियर है? अभी देखो, ये जो केस है एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी वजह से मिलेंगे, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल यहाँ पे कितना होंगे उसको फाइंड आउट करना है ना। तो मैं अभी बता देता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल कितना होंगे, 0 होंगे, लेकिन क्वेश्चन ये है कैसे होंगे। ठीक है, उसी को डिराइव करना है, देखना है ना। तो हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, तो आप लोग इसे नोट करके रखो। ठीक है, तो ये जो डायपोल है, इस डायपोल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, है ना, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये वाला देखना है हमें। तो यहाँ पे एक -q चार्ज है और यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे +q चार्ज है। यहाँ से यहाँ तक जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको हम लोग ट्वाइस a ले लेते हैं। तो ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट का नाम है इक्वेटोरियल पॉइंट, क्योंकि ये लाइन जो है इसको इक्वेटर कहेंगे, या तो पारपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी दे सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि इसने क्या किया, ये पारपेंडिकुलर है ऑब्वियसली, 90 डिग्री बना रहे, और इसने इस डायपोल को बाइसेक्ट किया, यानी इक्वली डिवाइड किया। ठीक है, इक्वेटर का मीनिंग ही वो है इक्वली डिवाइड करना। तो इसमें पोटेंशियल कितना है कैसे निकालोगे, उसके लिए देखो, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हमने a कंसीडर किया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इसको a कंसीडर किया। टोटल जो सेपरेशन डिस्टेंस है दैट इज ट्वाइस a। अभी देखो, यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेंगे इसकी वजह से कुछ डिस्टेंस दूरी पे है ना, तो इसको हमने सपोज कुछ कह दिया, क्या कहोगे, x कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है इसको हमने सपोज r कह दिया। ठीक है, अभी देखो, पोटेंशियल ड्यू टू -q दैट इज इक्वल टू, लेट्स कंसीडर इसको हम लोग v माइनस कह देते हैं। ठीक है, तो v माइनस की वैल्यू आप क्या लिखोगे, k -q डिवाइडेड बाय x लिख दोगे। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है दैट इज x। अभी यहाँ से ये जो x है, x की वैल्यू आप निकल सकते हो। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको क्या मिलेंगे, x² इज इक्वल टू r² प्लस a²। ठीक है, तो यहाँ से आप x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, √r² प्लस a², ये लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये x है, x की जगह पे आप क्या लिखोगे, √r² प्लस a²। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। फिर ये तो -v हो गया, v माइनस मतलब -q चार्ज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल। फिर इस चार्ज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना होंगे, उसके लिए ये डिस्टेंस चाहिए। अभी ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस x है ये भी x ही होंगे, है कि नहीं, क्योंकि सेम डिस्टेंस दूरी पे है, ये जो पॉइंट है दोनों चार्ज से, है ना। तो v प्लस को हमने कह दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, ड्यू टू +q। ठीक है, तो v प्लस क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू +q चार्ज। तो इस सिनेरियो में अब v प्लस कैन बी रिटन एज k +q डिवाइडेड बाय x लिखोगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे ये जो x है ये क्या है, चार्ज से वो जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस लिखना है। ठीक है, तो k की वैल्यू आप लिख देना। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, kq, x की वैल्यू कितना लिखोगे, r² प्लस a²। इजी है सब चीज़ें, है कि नहीं, इतना से लिख के रखो। अभी देखो, टोटल जो पोटेंशियल होंगे, टोटल पोटेंशियल v, यू कैन राइट इट एज v प्लस, फिर लिखोगे प्लस v माइनस। ठीक है, टोटल पोटेंशियल के फॉर्मूला दोनों को ऐड कर दिया। तो v प्लस की वैल्यू कितना है, k q √r² प्लस a²। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस, तो बेसिकली v माइनस की वैल्यू कितना है, माइनस दिस मच, तो यहाँ पे माइनस लिखना होगा, है ना, k q, फिर लिखोगे r² प्लस a²। ओके, दोनों सेम सेम है, माइनस करोगे तो कितना होंगे, टोटल 0।
तो टोटल पोटेंशियल इस पॉइंट में कितना आया, 0 आया। इतना ही है डिराइवेशन, ठीक है, इजी है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एट एनी पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, और ये इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है ये जो डिराइवेशन है एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से बेसिक से देखेंगे, आप लोग चेक कर लेना प्लेलिस्ट में, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। थैंक यू।